जय श्री सीताराम जी की। काकभूषणी जी को दीन देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे काकभूषणी, मुझे अति प्रसन्न जानकर अणिमा आदि आठों सीधी नवोनिधि तथा सब सुखों की खान मोक्ष आदि मुझसे वर मांग ले। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और अनेक गुण जो संसारी मुनियों को भी दुर्लभ है, आज वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे सो मांग लो। स्वामी के वचन सुनकर काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं अत्यंत प्रेम में मगन हो गया। तब अपने मन में विचार करने लगा कि प्रभु ने मुझे संपूर्ण सुख देने को कहा है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। और बिना भक्ति के गुण और सुख कैसे होते हैं, जैसे नमक के बिना सब्जी। हे पक्षीराज, बिना भजन के सुख किस काम का। इस प्रकार मन में विचार करके मैंने बोला, हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं और मुझ पर दया और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन चाहा वर मांगता हूँ। आप उदार और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपकी जिस अटल और पवित्र भक्ति को वेद और पुराणों ने गाया है, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और आपकी कृपा से कोई ही पा पाता है। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे दिनों के हितकारी, हे दया के समुंदर और सुख के स्थान श्री रामचंद्र जी, दया करके अपनी वही भक्ति मुझे दे दीजिए। रघुवंश के स्वामी एवं मस्तु कहकर अति सुखदायक वचन बोले, हे काग, सुनो, तुम सहज में ही चतुर हो, ऐसा वर क्यों नहीं मांगते। तुमने सब सुखों की खान भक्ति को मांग लिया है। संसार में तुम्हारा सम्मान कोई बड़भागी नहीं होगा। वे मुनि जो शरीर को जप और योग की अग्नि से सुखा डालते हैं, करोड़ों उपाय से भी जिनको नहीं पाते। तुम्हारी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। तुमने भक्ति मांगी सो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुनो, अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में सब अच्छे गुण बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्रों और उनके रहस्यों के भेदों को तुम जान जाओगे। मेरी कृपा से तुम्हें साधन का कष्ट नहीं होगा। तुम्हें माया से उत्पन्न भ्रम कभी नहीं सताएगा। मुझे ब्रह्मा, अनादि, अजन्मा, निर्गुण और गुणों की खान जानना। सुनो काग, मुझे अपने भगत सदैव प्यारे लगते हैं। ऐसा समझकर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में निश्चल प्रेम रखना। अब मेरी सत्य, सहज, वेद आदि में वर्णित परम पवित्र वाणी सुनो। मैं निज सिद्धांत सुनाता हूँ, उससे मन में हमेशा सदैव रखो और सब छोड़कर मेरा भजन करो। संसार मेरी माया से उत्पन्न है और भांति भांति के जो चराचर जीव है, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं, और उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी वेद ज्ञाता, और उनमें भी वेदों के आचरण करने वाले, और उनमें भी विरक्त मुझे सबसे प्रिय हैं। विरक्तों में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी होता है। विज्ञानियों से भी अधिक मुझे अपना दास बहुत प्यारा लगता है। जिससे मेरी गति है उसको दूसरी आशा नहीं है। बारंबार तुमसे मैं सच कहता हूँ, मुझे भक्त के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। भक्ति हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान ही प्यारा है। परंतु भक्तिवान अति नीच भी मुझे प्राणों के समान प्यारा है, ऐसी मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और बुद्धिमान सेवक कहो किसे प्यारा नहीं लगता। वेद पुराण ऐसी नीति कहते हैं। हे काग, इसे मन लगाकर सुने। एक पिता के अनेक पुत्र अलग अलग गुणशील और आचरण वाले होते हैं। कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई योद्धा और कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मात्मा होता है। पिता की सब पर एक समान ही प्रीति होती है, परंतु उनमें से कोई मन, वचन, कर्म से अगर पिता का भक्त हो तो सौपन में भी दूसरा धर्म न जानता हो, वह पुत्र पिता को प्राण प्यारा होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। ऐसे ही तृतीय देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव है, यह समस्त विषय मेरे द्वारा पैदा किया हुआ है। मेरी दया सब पर बराबर है। इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन, वाणी और देह से मुझे भजते हैं,
पुरुष, नपुंसक, स्त्री और चराचर जीव कोई भी हो, सब प्रकार से छल छोड़कर मेरा भजन करते हैं, वही मुझको प्राणों से प्यारा लगता है। हे पक्षीराज, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच्चा भक्त मुझे प्राण प्रिय है। ऐसा समझकर आशा और भरोसा छोड़कर मुझे भजो। तुम्हें कोई काल नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा ध्यान और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता, उनके शरीर से मैं बहुत ही प्रसन्न था। वह सुख मन और कान से नहीं जाना जाता, जीभ से भी नहीं जाना जाता। प्रभु की सुंदरता नेत्र ही जानते हैं और वे इसे कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी जीभ तो होती नहीं है। तो भांति से मुझे समझाकर वह सुख देकर प्रभु फिर वही बाल लीला करने लगे। सजल नेत्रों से मुंह रूखा करके माता की ओर देखकर कहने लगे कि भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और मधुर वचन कहकर छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर रघुनाथ जी का चरित्र गाती हुई दूध पिलाने लगी। जिस सुख के लिए सुखदाता पुरारी शिव जी ने अमंगल वेश धारण किया है, वे अवधपुरी के नर नारी उसी सुख में सदैव मगन रहते हैं। हे गुरु जी, उस सुख का कुछ अंश सौपन में भी जिन्होंने पा लिया है, वे उत्तम बुद्धि वाले सत्पुरुष ब्रह्मानंद को भी कुछ नहीं समझते। मैं अवधपुरी में कुछ दिन फिरता रहा और मनोहर बाल लीला देखता रहा। श्री राम जी की कृपा से भक्ति का वर पाकर मुझे प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम कर मैं आश्रम में वापस लौट आया। जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है, तब से मुझे माया नहीं व्यापती। हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह गुप्त कथा मैंने आपसे सुनाई। हे पक्षीराज, अब मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना भगवत और भजन किए क्लेश दूर नहीं होते। सुनिए गुरु जी, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की महिमा जानी नहीं जा सकती, और बिना महिमा के जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती। जैसे जल की चिकनाई नहीं ठहरती। जय श्री सीताराम जी की।